নীলাচলে বিৰাজিছে নীলা। এক অদ্ভুত প্ৰশান্তি বিচাৰি মানুহবোৰ গুচি আহিছে দেশ দেশান্তৰৰ পৰা। অজান টানে টানি আনিছে জৰা ব্যাধিৰে পিষ্ট মানুহক। বগুৱা বাই মাৰ মন্দিৰলৈ পদব্ৰজে গুচি গৈছে ভক্ত। নাই ভাগৰ নাই পীড়া। বছৰে বছৰে বহু মানুহ আপুনি দেখিছে, বহুতকে চিনিছে, চিনাকি সন্ন্যাসিনীৰ প্ৰবচন শুনিছে। আজি আন এগৰাকী সন্ন্যাসিনীক দেখুৱাম আপোনাক, সাধিকা সন্ন্যাসিনী গৌৰী। শৈক্ষিক দিশত সমৃদ্ধ বিটেক। জম্মুৰ জীয়ৰী, বৰ্তমানৰ কামাখ্যা নিবাসী এই কামাখ্যা গৌৰী। আমাৰ সাংবাদিকসকলে প্ৰতিনিয়ত ভ্ৰমিছে নীলাচলৰ নীলাখিনীৰ মাজে মাজে। লগ পাই গৈছে বিচিত্ৰ বেশভূষাৰ সাধু। নিশাৰ মায়াময় নীলাচলত ভ্ৰমি থাকোঁতেই সাংবাদিক কৌশিকে লগ পালে চকুত দুটি, মুখত জ্যোতি আৰু সাধনাত মা ভগৱতীৰ নাম জপ কৰি থকা এগৰাকী জম্মুৰ সন্ন্যাসিনী গৌৰীক। বিগত কেইমাহমান আগতেই অসমলৈ আহিছে তেওঁ। বৰ্তমান তেওঁ কামাখ্যাৰে আশ্ৰিতা, কামাখ্যাৰে দীক্ষিতা। हाँ, हम बेसिकली जम्मू से हैं। अभी कामाख्या ही रहते हैं, काफ़ी महीने हो चुके हैं, कामाख्या ही रहते हैं। अभी तो 1 साल होने को आ जाएगा। कामाख्या, हाँ, कामाख्या ही शिफ्ट हो चुके हैं। कामाख्या में ही रहते हैं हम, ऊपर की तरफ टेनियाली वाली साइड। हम निकलते कम, ज़्यादा बाहर नहीं निकलते क्योंकि बाहर भीड़ इतना रहता है, हम यहीं से दीक्षित हैं। কামাখ্যাৰ চৰণত তেওঁ কি বিচাৰি পায় বুলি প্ৰশ্ন সোধাত তেওঁ ক'লে, মাৰ কোলাতকৈ বেলেগ সৰগ আৰু একো নাই। দেৱ, দৈত্য, মনুষ্য, প্ৰেত সকলোৰে সৃজনৰ আঁৰত ভগৱত। माँ की गोद से बड़ा स्वर्ग मुझे नहीं लगता कोई है। जैसा एक वो स्वर्ग है और उस स्वर्ग को भी बनाने वाली सर्व स्वर्गदायिनी भगवती कामाख्या स्वयं यहाँ विराजमान है, जो सबको बनाने वाली है। देवताओं से लेकर के दैत्यों तक, मनुष्यों से लेकर के प्रेतों तक सबको जनने वाली और सबको पुनः अपना ग्रास बनाने वाली भगवती कामाख्या जो यहाँ योनिपीठ में विराजमान है, उसी की गोद में बैठना परम सौभाग्य की बात है और वो भी उसके आशीर्वाद से हो सकता है। अपनी इसमें कोई बड़ाई नहीं है, वो भगवती का ही आशीर्वाद है जो यहाँ कोई आता है। কামাখ্যা ধামৰ আৰু অধিক সাৱলীল বৰ্ণনত তেওঁ ক'লে, সকলো ধামৰ ভিতৰত কামাখ্যা ধামৰ আছে সুকীয়া মাহাত্ম্য। সৃষ্টিৰ আধাৰকেই পূজা কৰা হয় ইয়াত। য'ৰ পৰা জন্মে মনুষ্য, সৃষ্টি হয় যত জীৱ, সেই প্ৰকৃতি, সেই নাৰী মূল ইষ্ট কামাখ্যা ধামৰ। सबको बनाने वाली वो है, पूरी सृष्टि का जो आधार है वो यहाँ विराजमान है। जगदम्बा का जो मूल अंश है जिसे आप कह सकते हैं, मैं ज़्यादा खुल के नहीं बोलूँगी, वो यहाँ विराजमान है। तो जहाँ सृष्टि का स्वयं पूरा आधार बैठा हो तो वहाँ तो सारे खींचे चले आएंगे। नहीं, ये रीजुनिवेशन सेंटर आप कह सकते हैं किस्म से। आपका एस्ट्रल बॉडी का, आपके आध्यात्मिक शरीर का रीजुनिवेशन होता है यहाँ पर आकर के। जैसे एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ से नवीनीकरण होकर के बिल्कुल एकदम नया जीवन लेकर के निकलता है, वैसे ही हर भक्त और हर जो जीव है वो भगवती के पास जब भी माई के गर्भ तक आता है, माई के योनिपीठ तक आता है, तो वो नया जीवन लेकर के जाता है। चाहे वो आध्यात्मिक जीवन का हो, चाहे वो मटेरियलिस्टिक जीवन का हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की उसकी दुविधा होगी, वो यहाँ आकर के हल होगी और भगवती का उसको सानिध्य प्राप्त होगा। 13 বছৰ বয়সৰ পৰাই সাধনাত ব্ৰতী তেওঁ। প্ৰথমে বিটেক, তাৰপিছত তন্ত্ৰ সাধনাৰ দীক্ষা। जी, मैं 13 साल की अवस्था से साधना की लाइन में हूँ। मैं बचपन से भगवती का जो सेवा में थी, मैं छोटी थी उस समय से ही भगवती का आवेश मुझ पर हुआ था और तब से मैं सेवा में ही हूँ। मेरी पढ़ाई वगैरह उसके साथ में ही कंप्लीट हुई है और साथ साथ में चलते चलते साधना भी चलती रही और गत वर्षों से, काफ़ी वर्षों से उसके बाद में तंत्र मार्ग में जो है यहाँ से कामाख्या पीठ से ही दीक्षित हुई। मैं बीटेक हूँ, मैंने बीटेक करी है, इंजीनियरिंग करी है, उसके बाद अपनी साधनाएँ भी कंप्लीट करी हैं और जगत कल्याण के लिए सेवा भी करी है, जो मैं अभी टोटली छोड़ करके अपने केवल साधना मार्ग में आ चुके हैं। বিজ্ঞান কি, আধ্যাত্মিকতা কি? গৌৰীয়ে কয়, জ্ঞানৰ মূল আধাৰী শক্তি। আধ্যাত্মিকতা নাথাকিলে বিজ্ঞান অসাৰ। देखिए, विज्ञान बना है 2 शब्दों से, वी और ज्ञान। ज्ञान को धात्री कौन है? माँ सरस्वती स्वयं है, वो शक्ति का ही एक अंश है। जैसे लक्ष्मी, सरस्वती और काली, यानी ज्ञान, धन और शक्ति, ये तीनों ऐसे स्तंभ हैं जिनके ऊपर पूरी सृष्टि खड़ी है। यानी सृजन, पालन और संहार, इन्हीं तीनों पर सारी सृष्टि खड़ी है। उसी के बेस पर जैसे अगर देखा जाए तो ज्ञान का मूल स्रोत भी भगवती है। अगर वो ना हो, अगर ज्ञान तत्व सृष्टि में ना हो भगवती के आशीर्वाद से, माँ सरस्वती की, माँ शारदा के आशीर्वाद से, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट हो सकेगी या फिर मनुष्य प्रगति की ओर बढ़ सकेगा।
সোধা হ'ল তেওঁক আমি প্ৰতি মুহূৰ্ততে উত্তৰ বিচাৰি হাবাথুৰি খোৱা বিষয়সমূহৰ কথা। বিশ্বস্ত বিদগ্ধ বিমোহিনী কণ্ঠেৰে তেওঁ দি গ'ল ব্যাখ্যা। সোধা হ'ল জীৱন কি। जीवन वही है जो लोक कल्याण में आपका चला जाए और लोक कल्याण से पहले आप अपना कल्याण करें। মৃত্যু मृत्यु तो श्रृंगार है। मृत्यु तो वो श्रृंगार है जो एक साधक को अंततो गत्वा उस अवस्था तक पहुंचाने के लिए है जहां वो अपने इष्ट से विलीन हो जाता है। मृत्यु डर उनके लिए है जो साधना में नहीं है, जो लौकिक अवस्था में भी फंसे हुए हैं। और जो साधक हैं, जो भगवती का सानिध्य प्राप्त कर चुके हैं, उनके लिए मृत्यु कुछ नहीं है, क्योंकि काली स्वयं शव पर खड़ी है। तो मृत्यु मेरे लिए एक सेलिब्रेशन है। ঈশ্বর কি। ईश्वर मेरे लिए भगवती है, उसके अलावा कुछ नहीं है। उसी से सभी देवी देवता प्रकट होते हैं, उसी में सब समा जाते हैं। वही समय समय पर कभी कोई स्वरूप धारण करती है, कभी कोई अवतार धारण करती है, और काल उसका पूरा होने पर वो खुद में समाहित कर लेती है। আৰু প্ৰেম प्रेम ईश्वर से ही हो सकता है। प्रेम स्वयं ईश्वर का स्वरूप है। प्रेम वो शुद्धत्व की अवस्था है जब ईश्वर से आपका एकाकरण हो जाता है, जब आपको द्वैत भाव नहीं रहता, जब दो नहीं रहते। जैसे प्रेम में प्रेमी और प्रेमिका एक हो जाते हैं, अगर एक को लगती है दूसरे को चोट पहुंचती है, उसको एहसास होता है। वैसे ही प्रेम में आप और आपका ईश्वर जो अंततो गत्वा आपके अंदर, वही है प्रेम। जो प्रेम मनुष्य बाहर ढूंढ रहा है वो एक्चुअल में उसके अंदर है, वो पूर्ण नहीं हो पा रहा, इसलिए वो किसी भी रिश्ते में आकर के खुश नहीं हो पा रहा। अंततो गत्वा मनुष्य परेशान है कि उसको चाहिए क्या, चाहिए क्या। एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते में जाएगा, दूसरे रिश्ते से तीसरे रिश्ते में जाएगा, ऐसे उसका पूरा जीवन खत्म हो जाता है। परंतु उसे समझ नहीं आता कि वो किसके लिए बना है। वो तड़प अंदर की आत्मा की होती है, जो उसको जीव को ईश्वर के लिए लगती है। যেন জীৱনক লৈ বধুদয় হৈছে তেওঁ চিনিছে তেওঁৰ ইষ্ট কোন, বুজিছে তেওঁৰ লক্ষ্য কি, ত্যাগিছে যি তেওঁৰ নহয়, আৰ্জিছে যি তেওঁৰ বাবে শুদ্ধ সত্য আৰু সুন্দৰ। এনে শিক্ষিতা তথা দীক্ষিতা সাধকে হয়তো শান্ত কৰিব পাৰে আমাৰ মন কিংবা মগজু, মনাহক হুলস্থুলৰ পৰা আঁতৰাই আনিব পাৰে আমাৰ চিন্তা বোধ আৰু মনুষ্যত্ব। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট বিনয় কলিতাৰ সহযোগত কামাখ্যা ধামৰ পৰা কৌশিক তালুকদাৰৰ ৰিপৰ্ট, NKTV+।